जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बैंक के नए नियमों और एटीएम निकासी शुल्क को लेकर निशाना साधा है। खड़गे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दुर्भाग्य से मोदी सरकार ने हमारे बैंकों को कलेक्शन एजेंट बना दिया है। आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों के तहत अब कोई भी ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में सिर्फ 3 बार ही मुफ्त में पैसे निकाल सकेगा। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए का शुल्क लगेगा। इसके अलावा बैंकिंग संबंधित अन्य कई नियम भी 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। अगर किसी ग्राहक के बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है तो बैंक उन पर जुर्माना लगा सकता है। अलग अलग बैंकों की न्यूनतम बैलेंस सीमा अलग होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन्हीं मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए क्या लिखा है उन्होंने, वो भी अब आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि आपको बता दें, लिखा है उन्होंने कि दुर्भाग्य से मोदी सरकार ने हमारे बैंकों को कलेक्शन एजेंट बना दिया है। एटीएम निकासी शुल्क महंगा होगा। मोदी सरकार ने 2018 से 2024 के बीच बचत खातों और जन धन खातों से न्यूनतम शेष राशि न रखने पर कम से कम 43,500 करोड़ निकाले हैं। नागरिकों को लूटने के लिए अन्य बैंक शुल्क, निष्क्रियता शुल्क जो हर साल 100 से 200 है, बैंक स्टेटमेंट जारी करने का शुल्क 50 से 100 है। एसएमएस अलर्ट के लिए प्रति तिमाही 20 से 25 रुपए का शुल्क लिया जाता है। बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 1 से 3% शुल्क लेते हैं। अगर लोन का भुगतान समय पर किया जाता है तो लोन प्री क्लोजर चार्ज लगाया जाता है। एनईएफटी डिमांड ड्राफ्ट चार्ज अतिरिक्त बोझ है। केवाईसी अपडेट जैसे सिग्नेचर में बदलाव पर भी शुल्क लगता है। पहले केंद्र सरकार इन चार्ज से एकत्रित राशि का डेटा संसद में पेश करती थी, लेकिन अब यह प्रथा भी यह कहकर बंद कर दी गई कि आरबीआई ऐसे डेटा को बनाए नहीं रखता है। दर्दनाक मूल्य वृद्धि प्लस बेलगाम लूट = बीजेपी का जबरन वसूली का मंत्र। ये पूरा लंबा चौड़ा पोस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से किया गया है, क्योंकि 1 अप्रैल से देखिए कई ऐसे नियम हैं जो बदलने वाले हैं और निश्चित तौर पर उसका असर जो आम लोग हैं, ग्राहक हैं, उन पर पड़ने वाला है। और अब इस पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने कहा है कि किस तरीके से केंद्र की नीतियों से आम जनता जो है वो परेशान होगी, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम है, खास करके अगर आप देखें तो आने वाले समय में आगामी 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदलने वाला है और जो जेब पर बोझ है वो बढ़ने वाला है। और ऐसे में जो नाराजगी है वो नजर आई है और लंबा चौड़ा पोस्ट किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लिखा है कि किस तरीके से बैंकों को कलेक्शन एजेंट बना दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का केंद्र सरकार पर जो हमला है वो सामने आया है और साथ ही साथ उन्होंने नए बैंकिंग नियमों को लेकर जो निशाना है वो साधा है। देखिए क्योंकि वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और ऐसे में कई बदलाव के साथ जो 1 अप्रैल है वो लेकर आने वाला है। और खुशबू सिंह हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। खुशबू, देखिए 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदलने वाला है और निश्चित तौर पर इसका असर सीधे सीधे आम जनता की जेब पर होगा। इसको देखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया है। खुशबू जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया साइट पे जो एक्स है उस पे पोस्ट किया और पोस्ट में जो तमाम जो बदलाव किए गए हैं उसके साथ साथ जो पीछे जो चलती आ रही हैं केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है कि एक तरीके से जो आम जनता है उनके साथ लूट हो रही है, उनके साथ गलत हो रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने अपने पोस्ट में उठाया है, चाहे वो 2018 से 24 के बीच जो बचत खाते और जनधन खाते थे उनमें न्यूनतम बैलेंस रखने को लेके बहुत बड़ा आंकड़ा दिया है। 43,500 करोड़ रुपए वसूले गए हैं, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पोस्ट में मेंशन किया है। इसके अलावा जो निष्क्रियता शुल्क होती है उसका भी जिक्र किया है। कहा है कि हर साल जो 100 से 200 रुपए तक इसके लिए वसूला जा रहा है, जो आम नागरिक है उससे बैंक स्टेटमेंट के लिए भी जो 50 से 100 रुपए लिए जाते हैं उसका भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा लोन जो प्रोसेसिंग फीस होती है उसमें भी 1 से 3% तक का जो चार्ज किया जाता है वो भी अपने पोस्ट में रखा है उन्होंने। इसके साथ जो प्री क्लोजर होता है लोन जो समय से पहले क्लोज किया जाता है, चुकता किया जाता है, उस पे भी जो चार्ज लगाया जाता है उसका भी जिक्र किया है। तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जो आम लोगों के बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो
केवाईसी अपडेट जैसी भी चीजों को लेकर अपने उन्होंने पोस्ट में जिक्र किया है कि केवाईसी अपडेट जो है उसमें उन पे भी शुल्क लगाती है सरकार। और जो पहले जिस तरीके से उन्होंने ये भी लास्ट में ये भी कहा है कि पहले जो ये तमाम जो आंकड़े थे, वो आंकड़े जो चार्जेस वसूल किए जाते थे उसके आंकड़े जो है वो केंद्र सरकार देती थी, डेटा देती थी। लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है वो ये कहती है कि डेटा नहीं दिया जा सकता क्योंकि आरबीआई के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। इस वजह से जो आम लोगों से जो ये वसूली हो रही है उसका डेटा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने अंतिम में जो अपना पोस्ट है उस पे ये कहते हुए कि दर्दनाक महंगाई और बेलगाम जो लूट है इज इक्वल टू भाजपा सरकार, यानी भाजपा सरकार को जो बेलगाम लूट और दर्दनाक महंगाई को दर्द से जोड़ते हुए और लूट एक बात ये भी है यहाँ पर इस ट्वीट की खास बात जो पढ़कर ये समझ में आ रही है, इस ट्वीट में हर उस मुद्दे को उठाया गया है जो सीधे सीधे आम जनता से जुड़ी हुई है। आप देखिए एटीएम से पैसे कौन निकालता है? आम जनता निकालती है। जो लोन लेने के बाद अगर कभी पहले लोन के पैसे जमा करने हो तो शुल्क जो है वो आम जनता देती है। मतलब इस बार का जो पोस्ट है अगर देखा जाए तो हर उस चीज को पॉइंट आउट किया गया जिसका सीधा सरोकार आम जनता से है। खुशबू जी बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पे जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सीधे तौर पे जो आम लोगों के मुद्दे हैं, जो आम लोगों से के रोजमर्रा की जरूरत होती है, बैंकिंग से रिलेटेड तमाम जो काम होते हैं, कोई एटीएम से पैसा निकालता है, कोई लोन प्रोसेस करा रहा है, कोई केवाईसी करा रहा है, जो भी आम रोजमर्रा की डे टू डे लाइफ में लोगों के चल रहा है उससे रिलेटेड सारे जो बैंकिंग सेक्टर जो जटिल होती जा रही है, उसके बाद अब बदलाव की भी बात कही जा रही है। इन्हीं सारे मुद्दों को रखते हुए, इन्हीं सारी मुद्दों को ध्यान में रख के उन्होंने उनका ये पोस्ट है और उस पोस्ट में सारे वो पॉइंटर्स उठाए गए हैं जहां पे कि आम लोगों को परेशानी होती है, जो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि देखिए, अगर लोन आपको समय से पहले भी चुकाना हो तो लोन पे प्री क्लोजर का भी उसके लिए अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा। लोन अगर आप एक्स्ट्रा समय से ज्यादा आपका डिफॉल्ट होता है, बाउंस होता है, वहां तो आप फाइन देते ही हैं, लेकिन अगर आप समय से पहले भी अपना लोन चुकता करना चाहते हैं वहां पे भी आपको चार्जेस देने हैं एक्स्ट्रा। इसके अलावा आप एटीएम से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, वहां चार्ज दे रहे हैं। आप अगर जो खाते हैं उनमें न्यूनतम बैलेंस जो मेंटेन करना है उसके लिए पैसे दे रहे हैं। अकाउंट्स के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके मेंटेनेंस के लिए पैसे करते हैं। तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं बैंकिंग से रिलेटेड जो एक जटिल वो प्रक्रिया होती है और कहीं ना कहीं आम लोगों की जेब पे भारी पड़ती है। ये छोटी छोटी जो खर्चे होते हैं वो भारी पड़ते हैं। उन सारे खर्चों का एक जिक्र जो है कि किस तरीके से अगर बात किया जाए, बहरहाल देखना ये होगा और जीरो जवाब जो है वो किस तरीके से दिया जाता है।